हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हम आज आपके लिए लेके आए सोशल साइंस पार्ट 1 चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये चैप्टर आपके लिए और जो बच्चे हल्के से कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप वैसे ये चैप्टर 3 मार्क का है, लेकिन जनरल ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स के नए पेपर स्टाइल के हिसाब से अब जनरल ऑप्शंस के साथ आएगा ये पेपर। तो आप 20 सेक्शन में जो 25 और 26 नंबर के क्वेश्चन आप दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब तबियत से अटेम्प्ट कर सकते हो, और 1 मार्क्स आएगा ए सेक्शन में। कहीं पे भी आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, कहीं पे भी निकल सकता है। तो आप कायदे से 5 मार्क्स इधर से लेके आ सकते हो। अच्छे से पढ़ाऊंगा, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके। हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो वारसा दिया है उसके बारे में, हेरिटेज के बारे में स्टैंडर्ड 10 में 7 चैप्टर है आपके। उसमें पहले वाला चैप्टर आता है भारत का मतलब वारसा। वैसे तो सभी चैप्टर हमारे देश के ऊपर ही है। क्यों पढ़ते हैं हम हमारा इतिहास? कैसा भी देश हो, छोटा देश हो, बड़ा देश हो, सबको अपने इतिहास के ऊपर बड़ा गर्व होता है, पता है आपको। और फिर आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? हिंदुस्तान की। एक ऐसे देश में रहते हो, इस एक ऐसे देश में आपने जन्म लिया है जिसको हम सोने की चिड़िया बोलते थे, और एक पूरी दुनिया का अकेला एकमात्र ऐसा देश है जिसके ऊपर इतने विदेशी लोगों ने आक्रमण किया, और फिर भी हमारा जो रियल एसेंस है हिंदुस्तान का, जो हिंदुइज्म है, उसको हमने कभी छोड़ा नहीं। और मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स मुझे पढ़ रहे हैं, यस आई मे साउंड अ बिट बायस्ड बोलते हो उसको, लेकिन अगर आप हिंदू हो तो आपको सबसे पहले अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के ऊपर एक ही वक्त पे इतने सारे देशों ने राज किया है। देखो, कहीं कहीं पे ब्रिटिश कॉलोनी थी, कहीं पे फ्रेंच कॉलोनीज थी, कहीं पे पोर्टुगीज कॉलोनी थी, देन मुगल्स, इतने सारे लोगों ने एक साथ राज किया। ऐसा तो पूरी दुनिया में कोई देश आज तक पैदा नहीं हुआ था कि एक ही वक्त पे एक ही देश में बहुत सारे राज करने वाली कंट्रीज थी। और उसके बावजूद आज की तारीख में अगेन हिंदुस्तान हमारा हिंदू मेजोरिटी देश है। कायदे से हम और आपको अपने पूर्वजों के ऊपर प्राउड करना चाहिए। तो वो प्राउड की बातें लेके आए हम। हमें क्यों प्राउड करना चाहिए? और अपने कुछ बच्चे बोलते मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। भाई, एक बहुत बड़ी बात है, अगर आप अभी भी हिंदू हो तो आपके माँ बाप ने, आपके पूर्वजों ने आपके लिए बहुत सारे काम किए हैं, हद से ज़्यादा काम किए हैं, है ना। तो वो गर्व की बात करेंगे। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। हाँ, हिंदुस्तान एक ज़माने में बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक है ना। अभी जितना लैंड बचा है उसको तो बचा ले हम। इंट्रोडक्शन देखो, ये चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एक इंडियन हो उसके ऊपर गर्व करो, फिर अच्छी अच्छी बातें पढ़ो। आप क्यों भारतीय हो, आपको क्यों भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, फिर पढ़ो, दिल से पढ़ो। देखो, मार्क्स ना आए तो फिर आपकी गलती, मेरी भी गलती होगी शायद। तो भारत जो है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। भारत एक ऐसा देश है जहां पे अभी भी पौराणिक परंपराएं अभी भी चल रही है। कहीं पे भी नजर डालो, गुजरात में नजर डालो, एक पौराणिक जमाने से गरबा खेला जा रहा है, अभी भी खेलते हैं हम। राजस्थान की भी कोई यूनिक स्टाइल होगी, बराबर है। बिहार में चले जाओ, बिहार में आज की तारीख में छठ पूजा होती है। क्या हमारा एक लौता देश जो पौराणिक परंपराओं को, पौराणिक पहरवेश को भी हम अभी भी ऐसे लेकर चल रहे हैं। तो भारत एक ऐसा जमीन है जो पौराणिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। हमने हमारे कल्चर को कभी छोड़ना पसंद नहीं किया। फिर जो एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर है, पौराणिक स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ। तो यहाँ पे हम विष्णु पुराण की कोई एक संस्कृत की 2 लाइन लेके आए हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा बोलने में, संस्कृत में मैं खुद थोड़ा ऊपर नीचे हूँ। उत्तरम यस् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति ही। ठीक है, शायद अच्छा ही बोला होगा। उसका मतलब आपको पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो फिर इंग्लिश में उसका मतलब यहाँ पे नीचे लिखा होगा। गुजराती मीडियम स्टूडेंट हो तो गुजराती में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो हिंदी में, अभी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालयस। ये जो विष्णु पुराण की जो विष्णु पुराण हमारा धर्म ग्रंथ है, स्क्रिप्चर है, उसके अंदर एक आध उसके वहां से एक श्लोक लेके आए। भारत के बारे में कुछ लिखा है। क्या लिखा है? इट मीन्स भारत
इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम हिमालयास, उत्तर में हिमालय से लेके, उत्तर में इन नॉर्थ, उत्तर में हिमालय से लेके भारत कहां तक फैला हुआ है, टू द इंडियन ओशियन, हिंद महासागर साउथ तक फैला हुआ है। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस। भारतीय कौन हुआ? तो भारत में पैदा होने वाला हर एक बच्चा वो भारतीय हुआ, इंडियन हुआ, कायदे से इंडियन हुआ। इट इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, मतलब कभी भी आप हमारे घर में कोई शुभ काम कार्य होता है, किसी ब्राह्मण को हम बुलाते हैं, बराबर है। आपने अगर कोरोना के टाइम पे हम बचपन में देखते थे 90s के अंदर रामायण आता था। आप भी एक अच्छी पीढ़ी में पैदा हुए, आपने भी कोरोना देखा, तो कोरोना के टाइम पे एक अच्छा काम हुआ, रामायण वापस शुरू हुई। तो उसके अंदर एक सॉन्ग, वो जो उसका टाइटल सॉन्ग बजता है ना, उसमें स्टार्टिंग में आता है भारतवर्षे भारत खंडे जाम्बू द्वीपे आर्यावर्ते। ये सब हमारे भारत के नाम हुआ करते थे एक ज़माने में। तो कभी भी ऑस्पिशियस सेरेमनी हो, कुछ ब्राह्मण आपको कोई शपथ दिला रहे हैं, बराबर है, रिजोल्यूशन दिला रहे हैं, तब वो बोलते हैं बोलो भारतवर्षे, हम बोलते भारतवर्षे, जैसे सत्यनारायण की कथा होती है ना, बराबर है। बोलो भारत खंडे, हम बोलते भारत खंडे। फिर ब्राह्मण बोलता है बोलो जाम्बू द्वीपे, हम बोलते जाम्बू द्वीपे। ऐसे कुछ हाथ में लिखा चोखा या पानी या कुछ हाथ में लेके बोलते हैं हम। फिर बोलते बोलो आर्यावर्ते, आर्यव्रते, तो हम आर्यव्रते बोलते हैं। समझ रहे हो बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत की बात कर रहे हैं, हम ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहाँ का इतिहास, मतलब सबसे ज़्यादा खून से लिखा गया किसी देश का इतिहास है तो हिंदुस्तान का इतिहास है, क्योंकि हम इतने लड़े हैं। और फिर से वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप हिंदू हो तो फिर से गर्व ले लो, है ना। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद है ये सेंटेंस। भारतवर्षा, भारत खंडे, जाम्बू द्वीपे, आर्यव्रते, वर्ड्स आर यूज। हम जब रिजोल्यूशन लेते हैं, हाथ में पानी लेके ब्राह्मण के सामने, हम जब रिजोल्यूशन लेते हैं, हम तब इन 4 वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे भारत की कहानी है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बुक हम अभी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 है ऑलमोस्ट, अच्छा लगेगा आपको। आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज। कैसी कैसी? हाँ, हिमालय को क्रॉस करना किसी भी देश के बाप की औकात नहीं है, इसीलिए तो हम सेफ है ना। बॉर्डर है हमारी हिमालय इन द नॉर्थ, बाउंड्री है। फिर साउथ में क्या है? सी इन द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो आपको पता है हमारे देश पे किसी भी कंट्री ने अटैक किया तो बेसिकली वो कोलकाता साइड से आए। हाँ, ब्रिटिशर्स यहाँ से भी आए थे, गुजरात की बाउंड्री से, सूरत से आए थे, लेकिन वी डिडंट अलाउ देम। कोलकाता के एक जो राजा थे थोड़े लालची थे, तो ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कोई गद्दार पैदा होगा हमारे देश में। तो हमारा देश तीन बाउंड्रियों में, 3 जगह पे, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्ट बोले तो कोलकाता वाला साइड, वेस्ट बोले तो गुजरात वाला साइड, और साउथ श्रीलंका वाला साइड समझ लो। वैसे श्रीलंका इज़ नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। नीचे तमिलनाडु बोल दो, एंड हिमालय इन द नॉर्थ। 3 तरफ के हमारी बाउंड्रीज पानी से कवर होती है। नॉर्थ में हमारी बाउंड्री हिमालय से कवर होती है। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मैस्मराइज्ड, यही तो हमने शुरुआत की थी, चकाचौंध। मैस्मराइज मतलब चकाचौंध थी हमारे देश की प्रॉस्पेरिटी से, मतलब चकाचौंध, रोशनी से देख के, मतलब हमारे पास बहुत पैसा है तो सब आने लगे। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज, काफ़ी सारे देश का मैंने स्टार्टिंग में नाम भी ले लिया। मैस्मराइज्ड बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी, हमारी समृद्धि से मतलब ऐसे अट्रैक्ट होके हमारे देश में आए। क्यों आए? वो व्यापार करने, ट्रेड करने, केम टू ट्रेड, यहाँ पे रुक गए फिर, एंड हमारा जो कल्चर है उसके साथ घुल मिल गए। उन्होंने ट्राई किया कि हमारे देश में आके उनका कल्चर घुसाने का। ठीक है, हम थोड़े, हमारे हृदय से हम इतने सॉफ्ट है कि हमने उनको कल्चर को हल्का सा अपना भी लिया। कुछ लोग तो मतलब जो कमज़ोर थे उन्होंने अपना जाति परिवर्तन भी कर दिया। गलत बात है, हद से ज़्यादा गलत बात है। आपका जब देखो, मैं जब एसएस पढ़ाता हूँ, मुझे नॉलेज है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज है। आपका जो जन्म हुआ है उसके बाद में आप, हाँ, धर्म परिवर्तन आप अपनी इच्छा से कर सकते हो, लेकिन क्या आपके जन्म से जो आपका धर्म है वो चेंज करना हितावह है? कभी भी नहीं। आपको ऊपर वाले ने जो धर्म दिया है उसके साथ चलो। हिंदू हो गर्व लो,
ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन अवर कल्चर। और ये जो अलग अलग देश के लोग आए, हमारे देश में आए, तो उसके बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज ही हुआ। वो लोग अपना कल्चर लेके आए हमारे पास, हमारा जो आर्यव्रता था, हमारा जो देश था, हमारे कुछ अलग से कल्चर थे, तो दो कल्चर मिक्स हुए और एक नए कल्चर का निर्माण हुआ। हमारे कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। इसी रास्ते में हमारा जो हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हुआ। जब आप अभी 14 तारीख आ रही है, 14 जनवरी आ रही है, उत्तरायण आ रहा है, जैसे आप पतंग चगा रहे हो, तो वही पतंग का जो फेस्टिवल है आपने अपने बच्चों को बताया, तो वो अपने बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये जो हमारा हेरिटेज है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। और वो हमारा जो इतिहास है वो कंटिन्यूअसली, आपको ये पता है एक जमाने में हमारे बड़ौदा में फुग्गा अगियारस जैसा एक फेस्टिवल हुआ करता था, जो मतलब जैसे हम होली खेलते हैं वो वैसे ही फुग्गा अगियारस हुआ करता था। उसको हम उस दिन एक दूसरे के ऊपर पानी भरे हुए फुग्गे मारते थे। वो विलुप्त हो गया कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं हुआ। वो उसी जमाने में मतलब हमारे स्कूल में फुग्गा अगियारस की छुट्टी हुआ करती थी, बट एट वन पॉइंट, आफ्टर वन पॉइंट वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई। जैसे ही छुट्टी कैंसिल हुई वो त्यौहार भी विलुप्त हो गया। अब मानो होली के दिन आपको स्कूल में छुट्टी नहीं है, क्या वो त्यौहार बचेगा? नहीं बचेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। अब आप ऐसा मानो जनवरी में 14 तारीख को 15 तारीख को स्कूल में छुट्टी नहीं है, क्या वो त्यौहार बचेगा? नहीं बचेगा, वो विलुप्त हो जाएगा। तो जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे किसी भी त्यौहार को, तो वो विलुप्त होना है और गलत बात है। हमारी जो संस्कृति है वो बचनी चाहिए। इंडिया लोकेशन, वैसे इसके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हो, हद से ज़्यादा पढ़ चुके हो, फिर भी एक आध दो चीज़ें नंबर्स के साथ नहीं पढ़े हो। भारत का लोकेशन और एरिया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9th अबाउट द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ इंडिया। भारत कहाँ पे आया है? इट वॉज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम। पौराणिक ज़माने का हमारा फोटो देख लो गूगल करके, आपको पता चलेगा भारत मतलब कितना विशाल था, बहुत बड़ा था। फिर हमने पाकिस्तान हमसे अलग किया, हमने बांग्लादेश हमसे अलग किया, अफगानिस्तान की भी क्या बात कर ले। नाउ एरिया वाइज अगर आप एरिया की बात कर रहे हो, इंडिया 7वें नंबर पे है हमारा एरिया लैंड वाइज, और पॉपुलेशन में तो हाँ बुक के हिसाब से आपको सेकंड जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। बाकी वहाँ पे तो हम न्यूमरो यूनो है, नंबर 1 है। हमें वहाँ पे कोई बीट करने की किसी के बाप की औकात है नहीं, है ना। एक काम तो हम ढंग से ही करते हैं और करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, अच्छा हमारा लैंड वाइज अकॉर्डिंग टू बुक, हाँ वो सही है, 7वें नंबर पे है। और बुक वाइज पॉपुलेशन में हम सेकंड रैंक पर है। एमसीक्यू में आए तो आपको सेकंड ही चूज करना है, गूगल के हिसाब से हम नंबर 1 हो चुके हैं। ठीक है, बढ़िया है, ये भी अच्छा वाला पैराग्राफ है। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, एमसीक्यू निकल सकता है इस सेक्शन में, ध्यान से। आवर मदर, हमारी जो मातृभूमि है, आवर मदरलैंड हैज बेस्टोड ब्लेस्ड रिच एंड वेरिड हेरिटेज टू अस सो एज टू द वर्ल्ड। यार बहुत बढ़िया लाइन है। हमारी जो मातृभूमि है, हमारा जो देश है, उसने हमें हमारे मतलब समृद्ध और वैविध्यपूर्ण वारसा दिया है। हमें तो दिया ही दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को दिया। यस, एट दिस टाइम फॉर द लास्ट 10 or so years, 9.5 years or so, the world has been acknowledging our power। हम जो है, हमारा यूनिक एसेंस है, हमारा जो पावर है, हमारा धार्मिक पावर है, उसको पूरी दुनिया मतलब एक्नॉलेज कर रही है कि यस देयर इज अ काइंड ऑफ संस्कृति। योगा को लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। इंडियन कल्चर हैज़ बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग। फिर हमारा जो कल्चर है, हमें व्यापार पसंद है, हम व्यापार की भाषा में बात करते हैं, धंधे की भाषा में बात करते हैं। फिर हमें शांति बड़ी पसंद है, पीस लविंग है। हम कैसे सामने से किसी के साथ झगड़ा करने नहीं जाते, अटैक नहीं करते हैं। इट हैज़ बीन फॉर द एंशिएंट टाइम, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, हमने किसी के ऊपर भी आज तक टिल दिस डेट किसी के ऊपर भी पहले अटैक नहीं किया। लोग सामने से हमारे साथ झगड़ने आते हैं, हमारे देश में आते हैं, फिर क्या होता है, हारना पड़ता है एक दिन। फिर ये बहुत बढ़िया वाला लाइन है, सत्य, चीत एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम द इंडियन कल्चर। देखो हमारा कल्चर कैसा है, हमारे देश जितने मतलब फेस्टिवल्स कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। एक फेस्टिवल जाता है, दूसरा फेस्टिवल आ जाता है। हम मतलब आनंद मौज करने वाली पब्लिक है।
तो हमारा हमारा जो कल्चर है उसमें से आपको सत्य की अनुभूति होती है, चित्त मतलब कॉन्सायंस, हमारा जो इंटरनल कॉन्सायंस होता है उसकी अनुभूति होती है, और आनंद में तो हम रहते ही। हाँ वैसे देखो ये लोग क्या करेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स लेके आएंगे, बोलेंगे भारतीय कभी खुश नहीं रहते। यार इनको क्या पता हम कितने खुश रहते हैं। अब घर में जाके पूछो मतलब कितने खुश रहते हैं। हम तो लड़ते हैं फिर भी खुश रहते हैं। वी हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। हम हमारे दोस्त के साथ झगड़ते हैं फिर भी उसको भी हम हैप्पीनेस क्राइटेरिया में ही डालते हैं, लेकिन वो फिर जाने दो, नंबर्स तो कुछ और ही बोलेंगे। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा इंडियन कल्चर प्रॉस्परस विद द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज। बहुत सारे लोग आ गए हमारे देश में और अलग अलग कल्चर मिक्स हुआ, विच केम टू इंडिया एंड सेटल्ड हियर। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सेटल हुए और उनके कल्चर के साथ हमारा कल्चर मिक्स हुआ और हम प्रॉस्परस हुए। इसके अलावा फिर से इंडियन कल्चर प्रॉस्परस कैसे समृद्ध हुआ? विद द म्यूचुअल एक्सचेंज। हमारा कल्चर किसी और ने एडॉप्ट किया, किसी और का कल्चर, किसी पर्टिकुलर देश का कल्चर हमने एडॉप्ट किया, ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड ऑफ अदर कंट्रीज विच केम टू इंडिया। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं, उनका क्रिसमस आएगा। आई डोंट थिंक सो 500-600 साल पहले हमारे देश में क्रिसमस मनाया जाता, बिल्कुल भी नहीं। नो क्रिश्चियनिटी वॉज देयर। लेकिन अब देखो क्रिसमस आ रहा है, हम क्रिसमस भी मनाएंगे। हमारे हिंदू बच्चे वो भी ऐसे सांता क्लॉज बनेंगे, स्कूल में भी ऐसे कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं। तो यहाँ पे म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है और हम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे हैं। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस विच हैव बीन अडॉप्टेड एंड एडमायर्ड बाय द वर्ल्ड। हम लोगों ने, इंडियन जो है, भारतीयों ने नॉन वायलेंस को बड़ी प्राधान्य दिया है कि कभी भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, हमें शांति रखनी चाहिए। और यही चीज़ को पूरी दुनिया ने, देखो ये नॉन वायलेंस, गांधी जी ने जो नॉन वायलेंस के तहत, हमारे महात्मा गांधी जी ने नॉन वायलेंस के तहत जब हमें आज़ादी दिलाई, उसी प्रीटेक्स्ट के ऊपर साउथ अफ्रीका को भी नेल्सन मंडेला के द्वारा 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट फ्लाइट की बुक में नेल्सन मंडेला का भी एक अलग से चैप्टर है, पढ़ा लेंगे हम, अच्छे से पढ़ा लेंगे। उनको भी उसी प्रीटेक्स्ट के ऊपर आज़ादी मिली नॉन वायलेंस के तहत। मेरी भाषा में उनको हम सेकंड महात्मा गांधी बोल सकते हैं, साउथ अफ्रीका के महात्मा गांधी बोल सकते हैं, नेल्सन मंडेला। देन ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country wealthy till with their intellectuality, ability, talent and skill। देखो शुरुआत से हमारे देश में, शुरुआत से लोगों ने, हम पहले से मतलब इंटेलिजेंट रहे, वो तो पूरी दुनिया अभी एक्नॉलेज कर रही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु खिंडी संस्कृति, तब से लेके आज तक हमारे देश को वेल्दी बनाया गया है लोगों के द्वारा। कैसे? हमारे लोग, हमारे देश के लोग हमेशा इंटेलेक्चुअल रहे, होशियार रहे, उनकी एबिलिटी मतलब एट पार रहती है, दूसरे देश के लोगों से ज़्यादा रहती है। हमारा टैलेंट हद से ज़्यादा होता है। हमारी स्किल्स के बारे में भी क्या बात करें, हम खुद हमारे वखाण क्या करें, पूरी दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है। कि कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, आज कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, विदेशी ले लो, इंडियन ले लो, देखो भारतीय कंपनी का CEO इंडियन होना बनता है, लाजमी है। अब एप्पल्स के CEO, गूगल के CEO, अच्छी अच्छी कंपनियों के CEO के बारे में बात कर दो, सब इंडियंस है, उनका बैकग्राउंड इंडियन है। फिर आप अभी आज की तारीख में ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, वो भी कौन है? इंडियन है। तो पूरा वर्ल्ड अभी भारतीय टैलेंट, इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल्स के बारे में चर्चा करता है, उसको अप्रिसिएट करता है। हमारा नाम है इनन्यूमरेबल, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते ऐसे स्कॉलर्स, ऐसे थिंकर्स, यानी जिनके विचार महान हो, ऐसे आर्टिस्ट, कला कारीगर, आर्टिसंस, सेजिस, साधु, सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस। कुछ वर्ड्स का मैं ट्रांसलेशन नहीं करूंगा, आपको उसको ऐसे ही मतलब नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, आपको पता होता है आर्टिस्ट क्या होता है, हिस्टोरियंस क्या होते हैं, साइंटिस्ट क्या होते हैं। अभी उसको क्या वैज्ञानिक हम बोलने जाए, हर एक वर्ड को, कभी कभी किसी इंग्लिश वर्ड को इंग्लिश में ही समझना अच्छा लगता है। हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हर कल्चर एंड नाउ टिल नाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग। ये सब लोग, ऐसे सभी लोग, स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजिस, साइंस, ये इतिहास अभी भी लिख रहे हैं। अब तक का हम जो इतिहास पढ़ रहे हैं वो पूछा, अभी नया भी इतिहास लिखा जा रहा है। तो हमारा देश आगे है, हद से ज़्यादा आगे है। कल्चर इज अ सम ऑफ, चलो कल्चर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ना। कल्चर क्या है? एक सम है किन किन चीज़ों का? हमारी आदतें, हैबिट्स, हमारे देश की आदतें, बराबर है।
आदतों में जैसे हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले गणेश स्थापना करते हैं, गणपति जी का नाम लेते हैं। हम हिंदू संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी आदत नहीं है ना? तो कल्चर, आपका जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, भारत देश का जो कल्चर है, उसकी हैबिट के बारे में हम बात करते हैं। कल्चर क्या है? एक सम है किन किन चीज़ों का? आदतों का, वैल्यूज़ का। हमारी वैल्यूज़ बड़ी हाई होती है। जैसे ही कोई हमारा एल्डर, हमसे एल्डर, पापा का भाई, पापा की बहन, कोई एल्डर हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? झुक कर प्रणाम करते हैं। उसका भी एक अलग से इतिहास है, हम क्यों झुकते हो उनके सामने, है ना? बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन वो फिर ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। मुझे मर्यादा में रह के इतिहास पढ़ाता हूँ तो मर्यादा में रहना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन नहीं तो बहुत मज़ा आता है। और वो भी वीडियो ऑनलाइन आने वाला है, मतलब यूट्यूब पे आने वाला है, तो थोड़ा मर्यादा में बोलना पड़ता है। बाकी सिग्मा सर जब इतिहास पढ़ाते हैं कुछ लोग सुन भी नहीं सकते हैं। कस्टम्स, हमारी परंपराएं, ट्रेडिशंस वही, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस। कल्चर क्या है किसी भी देश का? वो हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं। कल्चर क्या होता है? वो फिर अफ्रीकन कंट्रीज का भी हो सकता है, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी, हालांकि उनके हालत खराब है, लेकिन उनको भी अपने कल्चर के ऊपर हद से ज्यादा प्राउड होता है। क्यों ना हो, उनका कल्चर है। अगर कल्चर के ऊपर आपको, अपने इतिहास के ऊपर प्राउड नहीं है, तो आपको उस देश में रहने का अधिकार नहीं है। निकलो ही, उसी देश से निकल जाओ। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स। कल्चर जो है वो आदतों, वैल्यूज का, कस्टम्स का, ट्रेडिशंस का, एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, इन सभी का सम है। सम मतलब टोटल, एडिशन बोल दो, यू नो। तो हमने चर्चा करा रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडिया, उसमें 7 पॉइंट आ गए। मदरलैंड बराबर है, ट्रेड ओरिएंटेड, पीस लविंग, सत चित आनंद, तीसरा वाला पॉइंट। फिर जो है म्यूचुअल एक्सचेंज वाला पॉइंट, चौथा वाला पॉइंट। देन नॉन वायलेंस एंड पीस, पांचवा वाला पॉइंट। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी तक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल्स के द्वारा हमारे कंट्री को प्राउड फील कराया है। एंड देन इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, सातवां वाला पॉइंट। थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिसंस, सेजिस, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। अभी कल्चर क्या है? तो कल्चर एक सम है हैबिट्स का, वैल्यूज का, ट्रेडिशंस का, कस्टम्स का, कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस का। हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कल्चर? अभी तो पढ़ा कल्चर क्या है। व्हाट इज कल्चर? मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, यानी एक नॉर्मल सेंस में हमारे जीवन जीने का तरीका, उसी को तो हम कल्चर बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारे कल्चर में ये नहीं आता, हमारे कल्चर में वो नहीं आता, बराबर है, ठीक है ना। इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज दोज पीपल्स, पर्टिकुलर पीपल्स वे ऑफ लाइफ। एंड कल्चर चेंजेस फ्रॉम अ फैमिली टू फैमिली। एक फैमिली का कल्चर अलग होता है। कुछ फैमिली होती है वो सुबह में उठ के चाय पीती है, चाय के साथ टोस्ट खाती है। कुछ फैमिली होती है जो सुबह में दूध पीती है, बराबर है, डिपेंड्स। हर एक घर का एक कल्चर होता है दैट डोंट अलाउ सर्टेन थिंग्स, यू नो। कुछ जैसे ब्राह्मण फैमिली होती है उनमें अंडे भी अलाउ नहीं होते। कुछ लोग सुबह सुबह में अंडे खाते हैं। इट डिपेंड्स, इट इज कल्चर। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। कल्चर जो होता है वो कैसे होता है? जो पब्लिक लाइफ में चेंजेस होता है, सोशल रूल से बना हुआ होता है कल्चर, एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। अलग अलग सोसाइटीज, उसी मुद्दे पे तो हम आ रहे थे। अलग अलग सोसाइटी, हम तो घर तक चले गए। ये तो समाज की बात कर रहा है, हम तो घर तक पहुंच गए थे कि हर एक घर के एक अलग रूल होता है, एक वे ऑफ लाइफ होता है। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, बात खत्म। हर एक घर का अलग अलग लाइफ होता है। और ये किससे बना होता है? कल्चर। चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटी। हर एक समाज के, अब शादी में भी अलग अलग समाज की शादियों में चले जाओ, एक की शादी ऐसे हो रही है, दूसरी समाज की शादी थोड़े अलग तरीके से हो रही है। फिर वो लेडीज कोने में बैठे बैठे बात करती है, आमा तो जबरू है नहीं, हापड़ा माऊ ना हो, बट यार देयर कल्चर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट, योर कल्चर इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट। फिर खाने चली जाएगी तो खाने में कहीं पे भिंडी की सब्जी है तो बोलेगी भिंडी की सब्जी है, हमारा हम तो भिंडी, खाओ ना यार। तो आपकी शादी में चले जाओ, आपके फैमिली की शादी में चले जाओ, यहाँ पे क्यों आए हो? अगर यहाँ के कल्चर के बारे में आपको इतना कमेंट करना है, नन ऑफ योर बिजनेस। वहाँ पे जाओ, लड़की के माता पिता ने वो शादी मतलब बहुत दिल से करी होती है, बहुत पैसा लगाया हुआ होता है, वहाँ पे जाओ एंजॉय करो। खाने के बारे में ज़्यादा कमेंट मत करो, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट मत समझो।
और कमेंट ही करनी है ना तो घर पे रहो, अपने घर पे वो सूखी सब्जी खा लो। ये जो कमेंट करते हैं ना वो घर पे मतलब ऐसे 3-3 दिनों से खाना एक बार बना के रख देते हैं, फिर इतनी आलसी लेडीज होती है। ये कमेंट करने वाली लेडीज के बारे में बोल रहा हूँ, है ना। ठंडा खाना खाती है, वही जाके वहाँ पे कमेंट करती है, सब्जी बेदियोस जुनी नहीं लगती था ना, वासी नहीं लगती। क्यों? उसको पता होता है वो जो लेडीज वहाँ पे कमेंट कर रही है, सॉरी कोई ऐसे दिल पे मत ले लेना, वो जो लेडीज वहाँ पे कमेंट करती है ना उसको घंटे के हिसाब से पता होता है कौन सी सब्जी 48 घंटे पुरानी है, कौन सी सब्जी 40 घंटे पुरानी है, क्योंकि उसने सभी पुरानी सब्जियों का टेस्ट किया हुआ होता है। मत करो शादी में जाके कमेंट, सॉरी इफ आई हर्ट यू। इट कैन बी सेड दैट द कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, पहले ही पढ़ चुके, आदतन, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन लाइफ टू हाईएस्ट लेवल। और ऐसे आइडियल्स जो आपको मतलब हाईएस्ट लेवल तक लेके जाए, ऐसे गुण, हमारी जो आदत है आपको ऊपर लेके जाए, हाईएस्ट लेवल तक लेके जाए, हमारी वैल्यूज हमें आगे लेके जाए, हमारी परंपराएं, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हमें आगे लेके जाए। और हम ऐसे तो कौन से आइडियल सेट करते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमंस को आगे तक लेके जाए, इसी को तो हम कल्चर बोलते हैं, मीनिंग ऑफ कल्चर। हम अंदर तक चले गए थे। देखो ये पैराग्राफ हम करेंगे, उसके बाद में हम पार्ट 2 इसी वीक में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाएगा, एज सुन एज आई गेट द टाइम। हेरिटेज ऑफ इंडिया, देखो कुछ लोगों के लिए मुझे समझना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग बोलते हैं एक ही सर कैसे सब कुछ पढ़ा लेता है। भाई मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है ना, मैं सब कुछ पढ़ा लेता हूँ। हमारे सामने आप बुक रखो, हम पढ़ा लेते हैं। हम अकाउंट पढ़ाते हैं, बेस्ड पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, बेस्ड पढ़ाते हैं, फिर साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, वो भी हमारे जैसा कोई नहीं पढ़ाता। देखो अकाउंट और साइंस का कोई मेल नहीं है, लेकिन हाँ पहले तो किसी ने वीडियोस नहीं देखे थे। हम इंग्लिश तो मतलब समझो खून में इंग्लिश ही है। हमारा खून एक दिन कट गया, वो उंगली गलती से कट गई, थोड़ा नीचे खून गिर गया, है ना। वो मेरी वाइफ बोले देवाना पप्पा ये नीचे तुम्हारू नाम लिखाई गयो, वो भी इंग्लिश में, समझ रहे हो। तो हमारा खून भी मतलब इंग्लिश की गवाही देता है बचपन से, मतलब अभी नहीं, बचपन से। वो माँ के पेट से हम इंग्लिश सीख के आए हैं ना, मम्मी एजुकेटेड है, टेंशन मत लो। होता है ऐसा, अभी क्या करें, जेलसी होती है तो होनी चाहिए, करो थोड़ी जेलसी। 1 पीस हूँ मैं, हाँ ये प्रूफ है, पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। हमारे पूर्वजों ने हमें जो गिफ्ट दिया है वही तो हेरिटेज है। और हाँ मुझे अभी भी प्राउड है कि मैं हिंदू हूँ, है ना। उससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। बाकी तो मेरे बाप ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लड़ना सिखाया है ना। हमें आज सिग्मा सर को आज की तारीख में मतलब सब कुछ छीन लिया जाए ना, लेकिन मुझसे कोई खुद को नहीं छीन सकता। मैं वापस बन जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है ना। जेलसी होनी चाहिए, करो, और साथ में चलोगे तो अच्छा होगा, आगे बढ़ोगे। हेरिटेज मीन्स वापस अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। हमारे जो पूर्वजों ने हमें जो दिया है, गर्व होना ही चाहिए। और नहीं चाहिए तो, अगर आपको गर्व नहीं है ना तो मत जियो, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आपके पूर्वजों को भी आपकी ज़रूरत नहीं है अब तो। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। भारत का जो इतिहास है ना वो हजारों साल पुराना है। वी से इन स्कूल प्लेज, हम हमारे स्कूल की प्लेज में बोलते हैं आई लव माई कंट्री, हद से ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा तो क्या ही बोले, है ना। हमारे देश से ज़्यादा तो प्यार हमने आज तक किसी से किया नहीं है। देखो हर एक का एक काम होता है। कुछ नीचे कमेंट में बोलेंगे सर वो बॉर्डर पे चले जाओ, देखो हमारा काम है एजुकेशन देना, समझ रहे हो। और जो आर्मी मैन है वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए पूरा सम्मान है। तो हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग काम है। मेरा काम कर रहा हूँ, मुझे मेरे स्टूडेंट्स को जगाना होता है, उनके देश में उनके दिल में देश भावना कैसे आए, उन सब बातों का मुझे ध्यान रखना होता है। तो मेरे एंड से मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे देश से मैं प्यार कर रहा हूँ। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वैरिड हेरिटेज। मुझे हद से ज़्यादा प्राउड है मेरे देश की जो रिच, एकदम समृद्ध, और वैरिड मतलब वैविध्यपूर्ण जो हमारा वारसा है। वैविध्यपूर्ण, वैरिड मतलब अलग अलग कल्चर है हमारा। देखो आप महाराष्ट्र में चले जाओ, उनका कल्चर अलग है, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल अलग है। लेडीज़ की बात कर रहा हूँ, आजकल तो हालांकि लड़के भी पहन लेते साड़ी, क्या ही करे उनका, ठीक है। मैं एज फार एज लेडीज़ इज कंसर्न, उनका साड़ी पहनने का ढंग अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। गुजरात में आ जाओ, उनका साड़ी पहनने का स्टाइल अलग होता है। मैं डिफरेंट वैरिड के बारे में बात कर रहा हूँ। देन आप राजस्थान में चले जाओ, उनका भी एक अलग से स्टाइल है। आप कलकत्ता में चले जाओ तो कोलकाता का भी एक अलग से स्टाइल है साड़ी पहनने का, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव अ वैरिड हेरिटेज, और उसके ऊपर हम प्राउड करते हैं। इन दिस कंटेक्स्ट
हेरिटेज इज अ प्रीशियस गिफ्ट, एकदम अनमोल अनमोल तोहफा है। किसके द्वारा? फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड। हमारी जो मातृभूमि ने, भारत की जो मातृभूमि है, सॉरी, भारत जो है, हमारी जो मातृभूमि है, हमने जो दुनिया को एक अनमोल तोहफा दिया है वो है हमारा इतिहास। अबाउट मिस्टीरियस ह्यूमन लाइफ, इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि अगर बोलने जाऊंगा ना तो 2 घंटा ले लूंगा। हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, इंसान अगर कुछ तय करता है ना तो वो कर सकता है। उसने अगर कुछ ठान लिया मन से, और आजकल सभी डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप थोड़ा सा भी फोकस्ड हो ना तो लाइफ में बहुत आगे आ जाओगे। यही तो मिस्ट्रीज है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे, अभी देखो इंस्टाग्राम पे तो इतने सारे मतलब ये आपको लाइफ के बारे में बताने वाले हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये बोल रहा है बुद्धिज़्म को फॉलो करो, ये जैनिज़्म को फॉलो करो, यहाँ पे हिंदुज़्म को फॉलो करो, ये तो हमें कन्वर्ट करने की बातें कर रहा है कि इसमें फॉलो करोगे तो ऐसा होगा। जो है वो बन के रहो, कोई टेंशन मत लो, ज़्यादा मत बोलो। मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारा जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, वो मिस्ट्री से भरा हुआ है ना। अगर आप सुबह से पॉजिटिव 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 बातें सोचोगे, एकदम पॉजिटिव बातें सोचोगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होना है। और सुबह से नेगेटिव बातें सोचोगे, ऐसा सोचोगे आइसक्रीम खाऊंगा सर्द हो जाएगी, तो होनी ही बेटा, है ना। वो आइसक्रीम खाने से पहले ही हो जाएगी, जैसे ही डाला ना इधर से लेटा बाहर आ जाएगा, तो ज़्यादा नेगेटिव बातें मत सोचा करो, हद से ज़्यादा। कभी कभी बाहर पानी पूरी खाने जाते हैं ये लोग, बोलते हैं आनी पानी पूरी ना खाइस, डायरिया थे, जैसे वो ही जाना है तेरे को, है ना, खाते खाते ही हो जाना है। वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू 2 डिविजन्स, एक होता है नेचुरल हेरिटेज और एक होता है कल्चरल हेरिटेज। ये देखो नेचर ने हमें दिया है, ये हमें कल्चर हमने बनाया है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ये था हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी कल्चर ऑफ इंडिया, बराबर है। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया से हम नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे, है ना। थैंक यू। मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ बोला, धीरे धीरे मैं मेरा ओरिजिनल वे ऑफ स्टाइल में आ रहा हूँ मैं, मज़ा आएगी। ओनली वन एंड ओनली वन पीस इन इंडिया, निखिल सोलंकी।